मेरा लक्ष्य है कि जो लोग सत्ता में हैं उन्हीं लोगों से हम अपने भविष्य को सुरक्षित करवाएं। अगर वो अड़ ही जाएंगे, नहीं ही करेंगे, तो फिर जो है वो उसके लिए अलग बातें हैं, अलग कार्य हैं जो हम लोग कर सकते हैं। परंतु हम कम से कम यदि ये जो विषय आया है यूजीसी का, उसे इस तरह से देखिए कि ये इनसे ब्लंडर, भारी मिस्टेक तो हो गया है। अब भयगति सांप छछूंदर जैसी हो गई है कि इस पे यदि उसी वक्त ये बोल देते, और सिंपल बोलना था कि नहीं नहीं, मतलब सारे वर्ग का ये एक त्रुटि हो गई है और इसे हम लोग जो अभी होल्ड करेंगे। अगर ये कोर्ट में नहीं जाता, अगर ये पहले 10 दिन मीडिया से ब्लैकआउट नहीं करवाते, अगले दिनों में निशिकांत दुबे से ये मॉक नहीं करवाते पूरा ईडब्ल्यूएस के नाम पे, तो बात अलग होती। परंतु इन्होंने ये सब किया और अब स्थिति ये है कि ये कुछ बोलें तब भी जाएंगे और नहीं बोलेंगे तब भी जाएंगे। ऐसे में मैंने 15 सूत्री जो है, एक जैसे रश्मि रथी में है ना, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो देव दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, कि जनरल कास्ट जो है। और मैं यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी के द्वारा, मतलब नोबडी इज गाइडिंग मी, मैं किसी का प्रतिनिधि नहीं हूँ यहाँ पे। मुझे जो सेंसिबल बात लग रही है केवल मैं वो सामने रखने जा रहा हूँ। मैं नेहा दास क्या कह रही हैं, मैं अनुराधा जी क्या कह रही हैं, संजय दीक्षित क्या कह रहे हैं, अभिषेक क्या कह रहे हैं, अन्य लोग क्या कह रहे हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, नॉर दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी ऑन दिस। ये मेरी अपनी एक जो लड़ाई मैंने छेड़ रखी है। बाकी बहुत सारे लोग सॉफ्ट हुए, बहुत तरह तरह से उन्होंने जो भी उनको करना था उन्होंने किया, परंतु मेरा स्टैंस जो है वो रहा है कि हम इसमें जो भी उत्तरदायी हैं उनको हम लपेटेंगे, चाहे वो मोदी हो, चाहे कोई भी हो, मोहन भागवत हो, कोई भी हो। और ये जो है मैंने ये पंगे जो है लिए हैं मैंने बहुत लोगों से, और सब जगह से यही आ रहा है कि अरे यार मोहन भागवत को तो नहीं कहते। मेरा पूछना है कि क्यों नहीं कह सकते, मतलब क्यों नहीं कह सकते? वो मतलब क्या कह रहा है? उनको कोई नहीं कह रहा है कि मोहन जी आपको ये 2000 साल वाली ये वामपंथियों का एजेंडा है, आप क्यों कह रहे हो? ये उनको कोई नहीं रोक रहा है। उनको कोई ये नहीं कह रहा है कि हाँ भाई, आप सत्ता का लालच आपको बहुत है, इसी कारण आप राजनीतिक स्टेटमेंट देते हो ताकि आपकी तो क्या तो एक Z+ से भी ऊपर कोई ACL या कुछ ऐसा टाइप का सिक्योरिटी हो, आपको मिला रहे, 30-30 गाड़ियों का काफिला आपके साथ जाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ चल रहा है। तो मैंने सोचा कि केवल यह ना कहा जाए कि अजीत भारती लिमिट क्रॉस कर रहा है, अजीत भारती के पास केवल गाली गलौज है देने के लिए। तो मैं ये स्पष्ट रूप से ये 15 बिंदु मैं रख रहा हूं जिस पर यदि सरकार अमल करती है तो उसे अभी भी जनरल कास्ट जो है मुझे लगता है क्षमा कर सकता है। गारंटी नहीं लूँगा क्योंकि मुझे उन्होंने चुना नहीं है, ये मैं अपने मतलब मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। मेरा पहला जो सजेशन है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को आप हटा दीजिए। चाहे उसे आप स्केपगोट माने या कुछ भी माने, उस व्यक्ति का जाना ही ये पहला स्टेप है। यदि कोई अधिकारी इसमें नपता नहीं है, कोई मंत्री इसमें नहीं निकलता है, ऑब्वियसली लोग तो कह रहे हैं कि मोदी को ही हटा दो, बट मैं जो यहाँ पे रखने जा रहा हूँ ये डुएबल थिंग्स हैं जो किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। मैं आदर्शवादी नहीं हो रहा हूँ, मैं सवर्ण राष्ट्र की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है क्या कहते हैं सवर्ण आयोग की मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल अपने तरफ से मुझे लगता है जो की जाने योग्य प्रैक्टिकल चीज़ें जो वो है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए। ओडिशा में उनके खिलाफ क्या माहौल है हम सब जानते हैं, वो किस तरह के व्यक्ति हैं वो भी हम सब जानते हैं, और आपको इस व्यक्ति की बलि देनी पड़ेगी। यदि यह व्यक्ति राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा और जिस तरह का इसको पैट्रोनेज मिला हुआ है, जिस तरह से ये जा करके उल्टी सीधी काम मतलब कर रहा है, तो ये दिस इज नॉट गोइंग टू डू एनी फेवर्स टू बीजेपी। ये नहीं होगा, इसको हटाइए। दूसरा बिंदु जो है, केवल धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों, इस यूजीसी प्रकरण में जिन लोगों ने भी इसको तैयार किया है, ये जो एजेंडा आया था कि इंदिरा जयसिंह ने जो बोला उसको इंटीग्रेट कर लिया जाए, ये सारा कुछ, उसमें तो मुझे लगता है 16 भाजपा के सदस्य थे, संसदीय समिति जो थी। तो इन भाजपा के सदस्यों को बिठा करके
पूछा जाए और देखा जाए कि क्या ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, क्या ये लोग आई डोंट केयर टाइप के हैं कि गए वहाँ पे समोसा चाय पी करके आ गए। इनको अपनी विचारधारा से किन लोगों का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आइडेंटिफाई कीजिए। इन लोगों को नाम लेकर के थोड़ा सा जलील कीजिए। हालांकि ये चीज़ें न्यूज नहीं बनेगी क्योंकि ये कमेटी बनती है, एडहॉक होती है, बनी और काम हो गया, उसके बाद निरस्त हो जाती है। परंतु इन लोगों का आप मीडिया में या तो लीक करो कि गिरी गाज ये फलाने फलाने थे, इनको जो है डांट लगाया गया है कि आप लोग कारण हुआ है, इस तरह का न्यूज जो है एक आप ला सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा बिंदु है वो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं रखने जा रहा हूँ। ये कई बार मैंने बोला है, फिर यहाँ पे पुनः मैं बोलना चाहूँगा कि जनरल कास्ट को, आरक्षण को तो हमने मान लिया है कि भाई आरक्षण है, हमारे पास 40% ही अनारक्षित सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस भी ओपन है। ईडब्ल्यूएस जो बहुत लोगों को नहीं पता है, ईडब्ल्यूएस केवल सवर्णों के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस ओपन है। किसी भी समाज के वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो भी हैं, जो फाइनेंशियली अशक्त हैं, दुर्बल हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए है। इसमें जाति का कुछ नहीं आता है। जो एक्चुअल में रिजर्वेशन यदि सही मायनों में कोई लग रहा है तो 10% जो है ईडब्ल्यूएस का है, बाकी रिजर्वेशन फर्जी है, कोई मतलब, फिर भी सवर्णों ने उसे स्वीकारा है। तो सवर्ण की आरक्षण को लेकर के क्या समस्या है? जो अभी यूजीसी के बाद लगातार क्या क्या आ रहा है सामने हमारे कि यार SC ST OBC के लिए हॉस्टल्स अलग बन रहे हैं, स्वांकी ऑलरेडी वो फॉर्म जो है कम दाम पे खरीदते हैं, उनके फीस माफ़ होते हैं या हेवली सब्सिडाइज्ड होते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। एज रिलैक्सेशन आप दो या ना दो, आप सवर्णों में आर्थिक रूप से जो भी विपन्न है, निर्धन घरों से आते हैं, उन सब को एट पार विथ अनुसूचित जाति, उनका फॉर्म का दाम, उनका फीस, उनका कॉलेज का एडमिशन में, इन सब में आर्थिक रूप से आपको उसे आरक्षण केवल मत दो, कोई नहीं मांग रहा, आप इन लोगों को आर्थिक रूप से जो है सशक्त कीजिए, उनके लिए योजनाएं आप लाइए। यदि आप SC ST OBC का हॉस्टल खोल रहे हैं तो आपको उसी, हालांकि ये जातिवादी कार्य है, आप सेग्रीगेट कर रहे हो, स्टेट को ये नहीं करना चाहिए, स्टेट को एसिमुलेट करने का जो है प्रयास करना चाहिए, समावेशी होने का प्रयास करना चाहिए, जो स्टेट कर नहीं रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आप SC ST OBC का जब हॉस्टल खुल ही रहा है तो आप निर्धन सवर्ण छात्रों के लिए भी ऐसे हॉस्टल्स बनाओ, उनको भी फ्री में निःशुल्क कोचिंग मिलनी चाहिए, ये सब करो। ये यदि आप करोगे तो मेजर पोर्शन ऑफ जो जनरल कास्ट है, जिनका यही हमारा पेन पॉइंट है कि यार हमें, हमारी एक तो संख्या तुम घटाते जा रहे हो, रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, उसके बाद तुम इतना अपीज करते जा रहे हो कि हर एक चीज़, गांव के स्कूल के स्टेशनरी तक में प्राथमिकता जो SC ST OBC को है, और जो जनरल क्लास है वो कितने भी गरीब हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता है। यह मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पर भी यदि सरकार अमल करती है, इसको भी यदि एग्जीक्यूट करती है, क्रियान्वित करती है, तो बहुत लाभ इनको मिलने वाला है। चौथा बिंदु जो है कि आप जो है एक क्या तो था, कौन सा शिक्षा बिल ऐसे करके वो ला रहे थे जिसमें UGC और AICTE जो है मर्ज होने वाला था, तो उसका मर्जर का तो आप जो है अनाउंस कर चुके हो कि होने वाला है। आप जितनी शीघ्रता से बजट सत्र में ही इसके बारे में चर्चा कर सको तो करो, और उसमें आप बताइए कि हम जो है UGC के जितने भी प्रावधान, रूल्स हैं, जो कैंपसों में किस तरह से क्या होना चाहिए, उसको हम निरस्त कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं, उनके आलोक में हमें हर ऐसे रूल की समीक्षा करनी पड़ेगी। हम समीक्षा करेंगे ताकि किसी भी वर्ग का, आपको इसकी वर्डिंग जो है, शब्द आपको ढंग से लिखने और बोलने पड़ेंगे कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वणिक हो, चर्मकार हो, वाल्मीकि समुदाय से हो, जाटव हो, दुसाध हो, मुसहर हो, किसी भी जाति समूह से आते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना, ये हम इंश्योर करेंगे। ये करके आप जो है निरस्त करो इन सब, और नई नियमावली लाओ जो ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। किसी को एक्सक्लूड इस कारण ना किया जाए कि आप ये एज्यूम करते हो कि इनके साथ भेदभाव क्या होगा, नहीं, ये नहीं करना है आपको। पांचवा जो है उस पर आज ही मुझे लगता है कि आज मैंने 8 बजे लिखा और कैबिनेट कमेटी की मीटिंग थी, तो उसमें आया कि
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब जो है ये कैबिनेट कमेटी जो है ये 140 करोड़ लोगों के लिए कुछ निर्णय लेने जा रही है। तो ये दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित जो है इसका ओवर यूज जो लगातार हो रहा था उसको बंद कीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है वो। और भी मतलब नॉर्मली ये सब तो चल रहा था ना, हमें लगा ठीक है यार सरकार, और क्या सरकार थोड़े क्या एक ने हम भूमिहारों की सेवा के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि दलितों की, वंचितों की, शोषित, पिछड़े, पीड़ितों की उसकी सेवा जो है उस पर विशेष ध्यान देना है। परंतु आप विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे, आप केवल इन्हीं पर ध्यान देते हुए दिख रहे थे। इस कारण से इस शब्दावली को हटाइए और आप उसके जगह पे हर वर्ग के लिए समर्पित सरकार, ये आप कहो ना। किसको मतलब कौन ऑफेंड फील करेगा कि सरकार ये कैसे करे कि हम हर वर्ग के लिए काम करेंगे? आपको यही करना है। यू हैव टू टारगेट एवरी सिंगल स्ट्रेटम ऑफ द सोसाइटी। आप ये एक बार जो है अपनी शब्दावली आने वाले समय में आप इसको बदलो, हर नेता को बोलो कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित वाला, इसको हटाओ और बोलो हम सर्वसमावेशी सही मायनों में हैं। और इफ़ यू वांट टू गो वन स्टेप फर्दर तो आप बोलो कि हम सामान्य वर्ग को भी, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं, हम उनके लिए भी प्रयासरत हैं, उनमें भी जो पेन पॉइंट्स होंगे हम उनको जो है एड्रेस करने की चेष्टा करेंगे। ये आप जो है एक लाइन लेकर के चल सकते हो। छठा जो है बिंदु वो ये है कि आपकी पार्टी के लिए जिनको भी आपने नैरेटिव बनाने का कार्य सौंपा है, कंपनियों को देते हैं, है ना, मतलब है कुछ नाम आप लोग जानते होंगे, कुछ हो सकता है कि नहीं जानते होंगे, बट ऐसी कंपनियों का एक ऑडिट करो। ये मैंने 2024 में जब 240 आए थे नो, तब भी मैंने बोला था कि जिन कंपनियों से आप काम ले रहे हो उनका ऑडिट करो और पूछो इनसे कि भाई तुमने क्या रिजल्ट, तुम्हारा क्या रहा अभी तक, आपका क्या काम है। आप इन्फ्लुएंसर्स को जो है ट्वीट देते हो माहौल बनाने के लिए, आप ऑडियो विजुअल्स जो है क्रिएट करते हो, कैंपेन डिज़ाइन करते हो, सर्वे भी करते हो। तो आपके जो सर्वे होते हैं इतने ऑफ द ट्रैक क्यों होते हैं? इसका एक ऑडिट होना चाहिए। प्लस ये भी देखा जाना चाहिए कि इतने वर्षों से काम कर रहे हैं भाजपा जो है, कितने, अब तो 12 वर्षों से है सरकार केंद्र में, तो आपने इन 12 वर्षों में आपके पास तो कुछ ऐसे हैंडल्स होने चाहिए थे जो प्रभावशाली हों, जो आपके लिए काम करते, जो आपने क्रिएट किए हों। कहाँ है वो हैंडल जिनकी बात सुनी जाती है, जो मुखपत्र नहीं लगते हैं पार्टी के, जिनकी क्रेडिबिलिटी है? तो ये सब जो है थोड़ा खोजिए और यदि ये नकारात्मक निकलते हैं सबके कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कीजिए कि आपको पार्टी का कोई काम नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ लोग होंगे या कुछ एजेंसी ऐसी होगी जो कर रही है ढंग का काम, आप उनको रखिए और जो दूसरे आने वाले कंपनी को, एजेंसीज को आप काम देंगे इस तरह का, तो उन एक पारदर्शिता और एक परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है वो आप अवश्य ही करें। क्या हो रहा है इसके कारण कि आपका नैरेटिव घंटा नहीं बन रहा है। पैसा देकर के आप मोदी जी का वनतारा विजिट को 53 करोड़ लोगों ने देखा या 140 करोड़ लोगों ने देखा, वो आप करवा सकते हो, बट हम और आप जानते हैं कि क्या स्थिति है। अभी मेरठ में जो हुआ हम वो भी जानते हैं कि क्या स्थिति है। अभी इंटरव्यू जा रहे हैं, नोबडी केयर्स, हम सब जानते हैं। तो कौन है इसके पीछे लोग, क्यों नहीं हो पा रहा है? जो ये कंपनियां होती हैं उनका काम केवल एक नैरेटिव पॉइंट को पुश ही करना नहीं होता, एंटिसिपेशन भी इनका एक बहुत बड़ा काम होना चाहिए कि क्या ये इशू ब्लो अप होने वाला है, अगर हाँ तो हम क्या कर सकते हैं। तो पता कीजिए कि इन लोगों ने क्या किया इन सब को लेकर के। सातवां बिंदु जो है वो ये है कि आईटी सेल या वैसे दिखने वाले या जो आपके कट्टर समर्थक टाइप के लोग हैं, इन हैंडल्स को आप पार्टी विरोधी गतिविधियों से रोकिए, क्योंकि ये इतने बड़े मूर्ख हैं। मूर्ख मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आदमी सुबह में जो है पार्टी प्रदेश प्रमुख का बड़ाई कर रहा है और फिर शाम में जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कोई होगा जो उसका एकदम एंटी है, लेकिन एक ही पार्टी का, उसकी भी बड़ाई कर दे रहा है। तो पता चलता है ना कि वो पेड ट्वीट है वो। तो इस तरह के लोग जो आपके हैं, जिनको आप कुछ भी दे दो, 4 पैसा दे दो, काम करने लगते हैं। और एक उनका ध्येय वाक्य है कि मोदी जी ने किया तो सच ही किया होगा।
इन लंपटों की सेना ने जितनी क्षति जो है इन लोगों ने पहुंचाई है पार्टी को और विचारधारा को, उतना किसी ने नहीं। क्योंकि यूजीसी पे तो चल रहा था और सब ये भी लिख रहे हैं कि हाँ हाँ ये तो गलत हो गया, लेकिन आप मोदी जी को कैसे हटा ही दोगे क्या? भाई पहले इंगेज करो कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। आप वो नहीं कर रहे हो, आप जो है काउंटर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप पर्सनल हो जाते हो, फिर माँ को लेकर के, बहन को लेकर के, अपना जो भी है आप लोगों का वो करते हो। इन लोगों को चिन्हित किया जाए। ये दुर्भाग्य से पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल्स भी चला रहे हैं, हरियाणा में चला रहे हैं, यूपी में चला रहे थे। ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनको लात मार के निकाला जाना चाहिए। और वैसे भी लोगों को जिनको पार्टी जो है पैसा देती है अपना नैरेटिव बनवाने के लिए, और वो स्वयं हैंडल्स ऐसा बना करके घूम रहे, मतलब उनकी कंपनी पैसा ले रही है पार्टी से, और हैंडल जो स्वयं वह व्यक्ति जो है वो इतना विशेष नैरेटिव वहाँ पे चला रहा है, उसका अपना पर्सनल ईगो जो है बिजनेस को परे रख देता है कि भाई तुम जिससे बिजनेस उठा रहे हो वही यदि सत्ता में नहीं रहेगी, तुम उसी के खिलाफ अपने ही लोगों को तैयार कर रहे हो, तो इस स्टुपिडिटी को कैसे डिफेंड करोगे? इन लोगों को शांत करवाइए, इन लोगों को स्पष्ट रूप से बोलिए कि भाई तुम ये जो भक्तई वाला दिखा रहे हो ना, तुम एक्चुअल में हमारी बैंड बजा रहे हो, हमारी मार रहे हो तुम अच्छे से, ऐसा मत करो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। जब बोला जाए कि तुम ये करो, यदि पार्टी से वो डायरेक्टिव आता है तो तब काम करो। अपने मन से दिखाने के लिए अरे मैंने अजीत भारती को पेल दिया, इससे जो है किसी प्रकार का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप यदि अजीत भारती को पेल दिए होते तो अजीत भारती ये वीडियो अभी बना नहीं रहा होता। अजीत भारती के इस वीडियो के बनाने के पीछे एक कारण है कि मैं क्यों बना रहा हूं। तो इस कारण से जब तक आपको एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस ना आए कि ऐसा करें, मत कीजिए। और इन लोगों को मतलब पार्टी वाले बोल दे कि तुम पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे पार्टी की लंका मत लगाओ, नहीं हो, कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। 8वां जो बिंदु है, भगवान श्री भीमराव अंबेडकर जी को बाप मानना बंद करें, आप भी, संघ वाले भी। क्योंकि आप जितना मतलब अभी तक जितना आपने मान लिया रहने दीजिए, हो गया। इसके बियॉन्ड आप जितना पुश करोगे, आप एंगर करोगे, लोग जो है घृणा के भाव से देखने लगेंगे। तो आप जिसको उठाना चाह रहे हो या पर्पसफुली आप चाह ही रहे होगे कि महात्मा गांधी की तरह वो गाली सुनने लगे, तो वो बात अलग है। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ योर game.jpeg मीम, तो वो यदि बात है तो अलग है, परंतु यू आर नॉट डूइंग एनी गुड सर्विस टू अंबेडकर बाय ओवर यूजिंग हिम। वो मत कीजिए, इससे लोग चिढ़ रहे हैं। अभी तक साइलेंटली चल रहा था, ठीक चल रहा था, अब जो है परिस्थितियों के हिसाब से वही शब्द जो है घातक हो गए हैं। दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल टू डू। तो उसको जो है थोड़ा सा काम डाउन होइए उस पर, ठीक है। 9वां है, वैसी कोई भी योजना मत बनाइए जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा हो कि आप SC ST OBC को अपीज करना, उसका अपीजमेंट चाह रहे हैं, तो वो स्पष्ट रूप से तुष्टिकरण है, वो करना बंद कीजिए। वो लोग जो नहीं मांगते हैं वो उनको मत दीजिए। उन्होंने मांगा था SC ST एट्रोसिटी एक्ट पे, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो गलत बोला है, उसको रिवर्स करें। आप केवल रिवर्स करते हैं। आपको 18 से 47 तक नहीं ले जाना था अपराधों की संख्या, क्योंकि उस पर अभी हम हर रोज़ देख रहे हैं कि 3 साल के बच्चे को SC ST एक्ट में फंसा दिया, 18 साल के बच्चे को फंसा दिया, 9 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर दी, यही सब चल रहा है। लोग डर के मारे आत्महत्या कर रहे हैं, कम पे SC ST एक्ट लग जाएगा। तो जो आपसे मांगा ना जाए SC ST OBC समूह के द्वारा, वो मत दीजिए। जितना मांगे उतना दीजिए। कोई एजिटेशन हो रहा है तो फिर आप ये कह सकोगे कि यार हमारा वोटर बेस जो है वो छिटक रहा था, हमें ये करना पड़ा। UGC किसी ने मांगा नहीं था आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंदिरा जयसिंह को भी आप रख लो। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था तुम्हें रखना ही होगा, वो जो कहेंगे मानना ही होगा, नहीं कहा था ना। फिर क्यों मान लिया गया उसकी बात को? वो कौन थी? तो जो नहीं मांगा जाए वो मत कीजिए। 10वां बिंदु जो है वो है ब्राह्मण घृणा को लेकर के, कि कैंपस में जो चल रहा है, पिछले कई दिनों से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। स्टार्ट होता है नारेबाजी से, फिर और जगह पे नारेबाजी होती है। नारों में पहले
ब्राह्मणों को कैंपस से भगाने की बातें होती है, उसके बाद ब्राह्मणों की कब्र खुदने वाले नारे आते हैं, फिर वो लिखे जाने लगते हैं, उसके बाद फिर उनके ऊपर अटैक्स होने लगते हैं, उनको लिंच करने की चेष्टा होती है। और अब कल जो हुआ, अग्निशामक यंत्र से जो है उसको बाथरूम में छुपा हुआ था, उसमें होल करके वो पाइप डाल करके चला दिया गया कि सफोकेट करके मर जाए। अगला किसी ब्राह्मण लड़के की हत्या और ब्राह्मण लड़की का दिन दहाड़े रेप या उसको नोच लिया जाएगा सड़क पे, यही होने वाला है। इस बात को रिकॉग्नाइज कीजिए। जो भी इस तरह की बातें लिख या बोल रहा है कैंपस में, पुलिस का उस पर एक्शन होना चाहिए। सोशल मीडिया पे कोई लिख बोल रहा है तो वैसे हैंडल को सस्पेंड किया जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, विथहेल्ड कर दो चाहे तो आप इंडिया में। परंतु ये छोटा से छोटा हैंडल हो, इस पे आप ट्विटर को बोल दीजिए कि इस तरह की घृणास्पद बातें होंगी तो आप जो है, ये लिस्ट है और एक आदमी को आप लगा के रखो और ये एक हेल्पलाइन आप जनरेट कर दो कि किसी भी तरह की कास्टेस्ट बात कोई लिख रहा है, बोल रहा है, वो आप इस पर्टिकुलर ट्विटर को आप टैग कर दो और हमारी टीम जो है 10 लोगों की मॉनिटर कर रही है, ये हो रहा है। ये आप यदि करोगे और इस बात को यदि आप स्वीकार करोगे कि हाँ भाई, ब्राह्मणों के विरोध में भी इस तरह, और ब्राह्मण मतलब मैं बोल रहा हूँ सवर्ण मान करके चलो, जब मैं ब्राह्मण शब्द का यहाँ ब्राह्मणों को लेकर के स्पष्ट रूप से घृणा है, इस कारण मैं बोल रहा हूँ। परंतु होता है, ठाकुरों को भी लेके होता है, बाकियों को लेकर के भी उल्टी सीधी बातें जो लिखी जाती हैं, ये आप जो है कीजिए। इस पर विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है, एकदम एक्शन आपको लेना चाहिए। 11वां जो बिंदु है वो यह है कि हर राज्य में जो भाजपा के होते हुए, चाहे वो भाजपा सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, ये जो बैकवर्ड क्लासेज एट्रोसिटी एक्ट टाइप की चीज़ें आ रही हैं, रोहित वेमुला एक्ट टाइप की चीज़ें आ रही है, उस पर आपको मुखर रूप से विरोध करना चाहिए। कोर्ट में चैलेंज कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि इसका विरोध करने से हमारा एक वोटर बेस डिप्लीट हो जाएगा, तो आप उसको अमेंड करने पे ध्यान दीजिए कि इसमें सर्व समाज को जो है, कि किसी के भी प्रति यदि मतलब एट्रोसिटी हो रही है कास्ट के कारण, तो वो इंक्लूडेड होगा। इट हैज़ नॉट टू बी अबाउट SC ST और OBC इटसेल्फ। हर कास्ट के लोग इसमें होने चाहिए। आप कम से कम विधानसभाओं में इसके विरोध में खड़े दिखने चाहिए और आप विधानसभा से बाहर इन विषयों पे बोलते हुए दिखने चाहिए कि हम जो है इसके पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि यदि ऐसा कुछ बन रहा है वो सारी जाति समूहों को जो है एड्रेस करे, सबको जो है ऑल एनकम्पसिंग हो। आप जब तक सबको सम्मिलित करने की बात नहीं करेंगे तो भाई वो आपको इसी कारण पुश करता है ना कि ये OBC का विरोध कैसे करेगी भाजपा, तो आप उसमें लाओ ना, सवर्ण ऐड करवाओ, बोलो कि नहीं ये एक्ट सही है लेकिन इसमें सवर्णों को भी लाओ। तो वो यदि अब अपोज करेंगे सवर्णों को तो उनका वोटर बेस जो है सवर्ण का डिप्लीट होगा, वो आपके साथ लामबंद होंगे। मतलब मैं नेता नहीं हूं, मैं राजनीति नहीं जानता, लेकिन इतना मैथमेटिक्स तो हमें भी इक्वेशन जो है पता है कि किस तरह से चीज़ें काम आती हैं। आप ये करके एक बार जो है वो, एक बार नहीं बार बार आपको देखना चाहिए। 12वां बिंदु है कि जो भी इस तरह का कानून आता है SC ST एक्ट, UGC वाला फलाना ढिमका, इसमें यदि कोई झूठा आरोप लगाता पाया जाता है और वो सिद्ध हो जाता है, उसको 1 साल की जेल होनी चाहिए और उस पर 10 लाख रुपए का दंड जो है, आर्थिक दंड उस पर लगना चाहिए। जब तक आप इस तरह का नहीं करोगे तो फिर 92% ऑफ सच केसेस विल ऑलवेज बी अनप्रूवन। 92% SC ST एट्रोसिटी एक्ट में जो भी केसेज आते हैं वो कभी कन्विक्शन नहीं होता, 92% ऑफ द केसेस। लेकिन वो लोग प्रताड़ित तो होते हैं, मानसिक रूप से यातना तो झेलते हैं, उसकी क्या रेमेडी है, उस पर आपको बात करनी चाहिए। 13वां बिंदु है, किसी बड़े नेता को किसी पॉडकास्टर के साथ, हमारे साथ तो भेजोगे नहीं, किसी के भी साथ आप पॉडकास्ट करवाओ और उसमें उनकी ये स्वीकारे कि ये वाला इशू जो है ये एक एरर इन जजमेंट हुआ, ये जो है हमें नहीं करना चाहिए था और हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम जो इस पर ना फेवर में बोल सकते हैं ना अगेंस्ट में, इस तरह का हो गया था और हम बहुत देर से जो है इसको रियलाइज़ कर पाए कि ये विषय इतना बड़ा जो है वो हो गया है। इस बात को आप स्वीकारिए और बोलिए कि वामपंथियों द्वारा प्रायोजित जो है या उनके द्वारा पुश किया गया ये पूरा एजेंडा जो है, हम भापने में अक्षम रहे, हमें और स्मार्ट होना चाहिए था और ये सारा कुछ जो है ये फंडामेंटली अनुचित है। ये कैंपस को हम थाना का, पुलिस का अड्डा या फिर एक मानसिक
रूप से बच्चों के सर के ऊपर तलवार लटकाने वाली जगह हम नहीं बना सकते कॉलेज परिसरों को। यह आपको बोलना पड़ेगा, इस पर स्पष्टीकरण आपका आना अत्यावश्यक है। 14वां है, कोर्ट यदि ऐसे विषयों पे आपके विरोध में निर्णय दे तो आप राजीव गांधी शाहबानो प्रकरण मत कीजिए या नरेंद्र मोदी SC/ST एक्ट मत कीजिए जो 2018 में इन्होंने किया था। डोंट बी दैट पर्सन। कोर्ट की बात जो है सर झुका करके मान लीजिए। कोर्ट को एब्सर्ड बात इसमें नहीं करने वाला है, आपके फेवर में ही करेगा, आपको बचाने का ही उसमें होगा। और 15वां बिंदु है जो अंतिम है कि मोहन भागवत जिसको मोहन भागवतई करने से रोकिए। इनको बोलिए कि यदि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है तो आप राजनीतिक संभाषण ना करें। आप ऐसे विषयों को तो बिल्कुल ही ना छुएं जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। साथ ही आप यह ना माने कि संघ के बारे में संघ से बाहर के लोगों को नहीं पता है। आप इस तरह के विचित्र कथोपकथन ना दें कि संघ जो है उसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू मुसलमान सब एक ही DNA के फलाना का, ये सब जो है ये बातें आप ना करें। वामपंथियों के एट्रोसिटी लिटरेचर को अनुमोदन ना करें, उसको स्वीकारें नहीं। आप स्वीकार करके और फिर जो अनंत काल तक आरक्षण ये सब जो आप करते रहते हैं जिसके पूरी तरह अगेंस्ट था संघ। आप ये सब नहीं कर सकते, नहीं संघ जो है वो इवॉल्व करता है। आप इवॉल्व नेगेटिवली कर रहे हो। आपके जो संस्थापक लोग थे दे वर वेरी स्मार्ट पीपल, दे वर मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। आप लोग जो है 3 टावर हो गया है और आपको 20-30 गाड़ियों का काफिला मिलता है, 60 कमांडो आपकी ड्यूटी बजाते रहते हैं, तो आपको लगता है कि अरे यही जीवन है, आनंद ही हो गया, तो उससे बचिए। ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा यहाँ पे मैंने कुछ भी कहा है जो मानने योग्य नहीं है। ये 15 बिंदु हैं जिस पे गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। और इसमें एक में भी मैं SC/ST या OBC जो है उस समाज को मैं भला बुरा नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनके अधिकार जो है संवैधानिक उनको मैं हर्ट करने की चेष्टा कर रहा हूँ। यह केवल और केवल कुछ सेंसिबल बातें हैं जो मुझे लगता है कि सरकार को समझना चाहिए, सरकार को उस पर ध्यान दे करके वो करना चाहिए। तो